तो भाई लोग, इस कहानी में एक ऐसे जादुई पेड़ जिसको ढूंढने के लिए आज तक कई सारे लोग इस जंगल में रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। यहाँ एक ऐसी चमत्कारी पेड़ है जिसके बस एक फूल से ही कोई भी जख्म, बीमारी या फिर कोई भी श्राप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। और किसी को अगर इस पेड़ के एक फूल मिल जाए तो वह हमेशा जवान रहता है। कहानी की शुरुआत होता है सन 1556 में, जहां पर डॉन नाम का एक आदमी जो दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ अमेज़न जंगल में एक ऐसी जादुई पेड़ की तलाश कर रहा है जिसे टीयर्स ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। अब डॉन और उसके साथ ही उस पेड़ को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी अचानक जंगल में पेड़ पौधे इन पर हमला कर देते हैं। अब जब वो मरने वाले होते हैं कि यहाँ एक कबीले के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए सभी को अपने कबीले में लेकर जाते हैं। अब जब डॉन और इनके साथी ठीक हो जाते हैं तो डॉन को इस बात का पता चलता है कि इन कबीलों वालों के उस जादुई पेड़ के बारे में पता है, इसलिए डॉन उनसे उसे पेड़ का पता पूछता है। असल में कबीले के सरदार के गले में एक चाबी होती है जो डॉन उसे मांगता है, जो उस पेड़ तक पहुंचने का इकलौता चाबी है। जब सरदार मना कर देता है तो डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मार देता है और पूरी कबीले को जला देता है। पर कबीले का सरदार मरने से पहले उन्हें श्राप देता है, वे हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे और कभी भी इस पेड़ तक नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से तुम में से कोई भी अगर इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। अब इस घटना के कई सालों बाद लंदन में एक डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका भाई भी होता है जो कि उसका असिस्टेंट भी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने उसी रहस्यमय पेड़ के बारे में बताती है जिसे ये टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। ये कहते हैं कि उस पेड़ के फूल से दुनिया के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इंसान को एक लंबे समय तक जवान बनाकर रखा सकता है, और हम ब्रिटिश वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का एक सिरा मिला होता है और ये वही चाबी होती है जो सन 1556 में डॉन कबीले के सरदार से हासिल करना चाहा था, जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर यकीन नहीं करता, इसलिए वे लिली और उसके भाई को वो चाबी देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से चाबी चुरा कर भाग जाती है, जिस प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि प्रिंस भी उस रहस्यमय फूल को हासिल करना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर अब लिली को पकड़ना चाहता है। लिली अपने भाई के साथ एक पुराने मैप लेकर और उस चाबी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे अपने अगले सफ़र तय करना है। इसके बाद वे वहां पर एक गाइड से मिलते हैं जिसका नाम होता है फ्रैंक, और जब वे फ्रैंक को उन जंगलों में जाने के लिए कहती है तो फ्रैंक साफ मना कर देता है क्योंकि वे जंगल बहुत ही खतरनाक है। और पर जैसे ही फ्रैंक लिली के गले में उस चाबी को देखता है तो वे फौरन मान जाता है क्योंकि उस भी इन चाबी के बारे में पता होता है। और अब जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इंग्लैंड का प्रिंस इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक लिली और उसके भाई को लेकर जंगल के तरफ निकल पड़ता है। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था क्योंकि किसी भी तरह से वो लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून का पहुंचना चाहता है। इसलिए प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है जहां जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा होती है।
प्रिंस अपने आदमियों के साथ जमीन के नीचे जाता है और वहां पर देखता है कि डॉन और उसके साथ सभी साथी यहां पर पत्थर के बन चुके हैं। प्रिंस के दिमाग में अब एक शैतानी आइडिया आता है। वो जानता है कि ये सब के सब श्राप के कारण नदी पार करने की वजह से पत्थर के बने हैं, इसलिए वो डॉन की मूर्तियों के ऊपर नदी की कुछ पानी छिड़कता है और तभी उसकी मूर्तियों को हलचल होती है और वहां से एक भयंकर सांप निकलता है। जिसके बाद प्रिंस डॉन से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे वो चाबी चाहिए जो इस वक्त लिली के पास है, जो टीयर्स ऑफ द मून की इकलौती चाबी है। मुझे सिर्फ एक बार वो चाबी मिल जाए तो इसके बाद मैं टीयर्स ऑफ द मून को हासिल कर लूँगा और तुम्हारा ऊपर जो श्राप है उसे मैं तुम्हारे भी मुक्त कर दूंगा। अब डॉन अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद प्रिंस इन सबके ऊपर कुछ पानी डालकर इन्हें आज़ाद कर देता है। अब वही शिप में लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बना के रखे थे जिसे उसे एक पिक्चर वार्म ड्रैग करके रखा था। और यहाँ पिक्चर होती है टीयर्स ऑफ द मून की, जिन्हें देखने के बाद वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी उस पेड़ के पीछे है और वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा है बल्कि उनके जरिए वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है। अब यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और कहता है कि अब मैं इसे नहीं ढूंढ रहा हूँ, असल में मैं भी कई सालों तक इसे ढूंढ रहा लेकिन मुझे यहाँ नहीं मिला। लेकिन लिली उसे कहती है कि अब हम उसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। पर इससे पहले ही ये अगले कुछ बात कहते इन्हीं यहाँ के बहुत सारे जंगली लोग घेर लेते हैं और सभी को पकड़कर बांध देते हैं। पर फ्रैंक को उनकी भाषा आती है इसलिए वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है। लिली पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? फ्रैंक कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे पकड़ लो और लिली और उसके भाई को छोड़ दो क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें चाबी चाहिए तभी हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली वो चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो चालाकी से अपने बंधे हाथ को खोलकर कबीले के सरदार पर हमला करने वाली होती है कि सरदारनी अपनी मुखौटा हटाती है और बताती है कि फ्रैंक उनके पहले से ही जानता है और उसी के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया था। अब लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है इसलिए वो उसे कस के एक थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर जो कबीले की लीडर होती है वो लिली के गले की चाबी के निशानों से उसे समझाती है कि किस तरह से वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाह सकती है और साथ ही ये बताती है कि ये फूल कुछ ही पलों के लिए खुलता है और वो भी उस रात को जब ब्लड मून निकलता है, जब लिली फैसला करती है कि वो आगे का सफ़र अकेले ही तय करेगा। लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आगे का सफ़र और भी मुश्किल और बहुत खतरनाक है।